मकर राशि के जातकों आपके लिए अप्रैल 2024 के महीने की सावधानी की तारीख हम इस वीडियो में बता रहे हैं। जी देखिए कि आने वाले अप्रैल महीने के लिए 7 सावधानी की तारीख हमने चुनी है और ये त्रिक भाव के आधार पर चुनी है आप लोगों के लिए। तो हाँ, इस वीडियो में बताएंगे कौन सी सावधानी की तारीखें हैं और साथ में ये भी बताएंगे आप उन तारीखों को क्या क्या उपाय कर लेने हैं जी, ताकि आप अप्रैल महीने की अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे तो आपका कुल दस्ता वेट जी। देखते हैं आपके 8 और 9 और 10। देखिए 8, 9 और 10 अप्रैल ये 3 तारीखें रहेंगी आपके सावधानी की जी। चंद्रमा उस समय रहेंगे धनु राशि में, तो उन तीनों दिनों चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उस समय 12वें भाव में रहेंगे, तो आपको सावधान रहना होगा। देखिए कि 8, 9 और 10 अप्रैल को बदनामी का योग बनेगा। बदनाम हो सकते, नैतिक आचरण बनाए रखना है ढंग से, मोरल कंट्रोल, महिलाओं से संबंधित कोई अपराध नहीं करने, बच्चों से संबंधित अपराध नहीं करने, अन्यथा बहुत ही सेंसिटिव केस बन सकते हैं, ध्यान रखिए आप लोग। आपके जो है पुलिस केस और जेल के योग बनेंगे, तो सरकार के कानूनों का पालन करना है और कानून हाथ में लेने से बचिए आप लोग जी। इसके अलावा जो हैं आप पुलिस कर्मियों से कहीं अनावश्यक नहीं उलझे, इस बात का भी ध्यान रखें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। आपके फालतू खर्च हो सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है या सामान खराब हो सकता है, तो वो रिपेयरिंग का खर्च आ सकता है, तो सामान का रख रखाव भी आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिए। इस तरह की ये कुछ सावधानियाँ रहेंगी। फालतू खर्च भी हो सकते हैं, खर्च पर कंट्रोल रखना है और उस समय कोई अनावश्यक खर्च करने से बचना है, अन्यथा उधार लेने की नौबत आ सकती है। और त्रिक भाव में चंद्रमा होते तब उधार भी नहीं मिलता है किसी से, ध्यान रखना है। तो अब ये सावधानियां रखनी है आप लोगों को 8, 9 और 10 अप्रैल को। उपाय बताते हैं, उस समय आप लोग जो हैं उन 3 दिनों पीली वस्तु का दान करना। मान लीजिए कि आपके कोई ज़रूरी काम है उन 3 दिनों में, तो आप जो हैं पीली वस्तु का दान कीजिए। और पीले रंग की जो वस्तु होती है, पीले रंग की चने की दाल और पीले रंग के कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये जो आने वाले 3 दिन रहेंगे आपके जी, ये अप्रैल के जो 3 दिन रहेंगे 8, 9 और 10 अप्रैल की तारीखें आपके लिए ठीक हो जाएंगी, सही हो जाएंगी और आपको लाभ प्रदान करेंगी और आपको नुकसान कम होंगे जी। आगे देखते हैं 22 और 23 अप्रैल की तारीख है जी। 22 और 23 अप्रैल 22 और 23 अप्रैल को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि आपके छठा भाव बनते हैं, तो छठा भाव का चंद्रमा भी सावधानी का संकेत करता है, ध्यान रखिए। आपके उन दिनों जो हैं शत्रु से हानि का योग बनेंगे। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु आपको बनता हुआ काम बिगाड़ देंगे। साथ में आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा, हल्का रहेगा, तो कोई बीमारी, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। नौकर आपको कोई धोखा दे सकते हैं, उस समय ध्यान रखना है और फालतू कर्ज लेने से बचना है। हालांकि कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो ये छठे भाव की सावधानी हमने बताई। तारीखें याद रखिए 22 और 23 अप्रैल की तारीख है। अब इन तारीखों के लिए भी उपाय बताते हैं आपको जी। देखिए कि जो उपाय ये हैं, आप हैं उन दिनों जो हैं आप भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए। अगर आप लोगों के कोई ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य है और आपको लगता है कि 22 और 23 अप्रैल को वो काम करने ज़रूरी है, तो ये उपाय कर लीजिए। उपाय करने से उन 2 दिनों की 22-23 अप्रैल की जो अशुभता है वो थोड़ी कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी और इस तरह से आपके काम सुचारू रूप से चलेंगे। तो ये मैनेजमेंट आप ऐसे कर सकते हैं जी। अप्रैल के महीने की 2 और सावधानी की तारीखें, आखिरी 2 तारीखें आपके ये मिलेंगी आपको 26 और 27 अप्रैल। 26 और 27 अप्रैल याद रखिए, ये 2 तारीखें हैं सावधानी की ओर हैं। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, यानी अष्टम भाव में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे, तो उस समय ध्यान रखना है 8वें भाव का चंद्रमा दुर्घटना करवाता है, चोट का योग बनाता है, हार्ट और एक्सीडेंट हो सकते हैं। आग पानी बिजली से हानि का योग है। दिमाग में टेंशन, अनजाना भय, चिंता रह सकती है, उस समय थोड़ा मनोरंजन पर ध्यान दीजिए। गाड़ी ध्यान से चलानी सबसे बड़ी सावधानी है। आग पानी बिजली से हानि का योग भी बनेगा। सरकारी नौकर सावधान रहना है और कहीं रिश्वत के केस में फंस सकते हैं और अपनी अच्छी खासी नौकरी गंवा सकते हैं। ये सावधानियां आप लोगों को रखनी। हालांकि अष्टम भाव में भी कोई खुशखबरी मिल जाती है। दीदी छठे और अष्टम 2 भाव ऐसे हैं जहाँ त्रिक भाव के बावजूद कोई खुशखबरियाँ मिल जाती है, तो उम्मीद कीजिए कि कोई खुशखबरी भी आप लोगों को मिल सकती है।
उपाय बताते हैं। आपके 26 और 27 अप्रैल को उपाय करने हैं। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित करना है आपको जी। या गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। मोबाइल पर गायत्री मंत्र सुन भी सकते हैं। ये उपाय कीजिए। इससे क्या है कि 26 और 27 की तारीख है, 27 अप्रैल की तारीख भी अच्छी रहेगी और आपका एक मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो वीडियो हम इसलिए बनाते हैं कि अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें आप अपनी लाइफ का। तो इन तारीखों का आप लोग ध्यान रखिए, सावधान रहना है आप लोगों को जी। कोई महत्वपूर्ण कार्य इन तारीखों को नहीं करें तो ठीक है, और अगर ज़रूरी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन तारीखों को अगर करना पड़ जाए तो ये उपाय अवश्य कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो, कोई बाधा नहीं हो आपके कार्य में। शुक्रिया। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा।